नमस्कार दोस्तों, मैं हरदिल और आप देख रहे हैं सीसी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है और यह कैसे काम करती है और किस किस कैटेगरी में यह रैंकिंग रैंक करता है संस्था को। दोस्तों, और ये भी देखेंगे कि एनआईआरएफ ने 2023 में किस संस्था को कौन सा रैंक दिया है। ठीक, तो दोस्तों उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए समझते हैं कि एनआईआरएफ क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है याद रखिएगा आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक दोस्तों, इस रैंकिंग की घोषणा केंद्र सरकार ने 29 सितंबर 2015 को की थी। कब याद रखिएगा आप लोग, 29 सितंबर 2015 को। और यह रैंकिंग जो है तो अपना लिस्ट 2016 में पहली बार जारी की थी। कब? 2016 में। और उसके बाद से अब भारत में हर साल एनआईआरएफ ने एक लिस्ट जारी करती है जिसमें सभी देश के सभी टॉप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अन्य शैक्षिक संस्थानों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देने का काम करता है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद से यानी कि 2016 के बाद से 2016 में पहली बार दी थी। उसके बाद से सभी देश के सभी टॉप यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देने का काम करता है। एनआईआरएफ जो है तो किसी भी संस्था को रैंकिंग इन 5 पैरामीटर्स के आधार पर करता है। तो कितने पैरामीटर्स? इन 5 पैरामीटर्स। चलिए देखते हैं हम लोग उन पांचों पैरामीटर्स को एक एक करके। तो पहला पैरामीटर्स है कि टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज। पहला पैरामीटर्स क्या क्या है? टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज। ठीक, और दूसरा पैरामीटर्स देख लेते हैं। दूसरा पैरामीटर्स है कि अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। दूसरा पैरामीटर्स क्या है? अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। चलिए तीसरा पैरामीटर्स देख लेते हैं। तीसरा पैरामीटर्स है कि स्नातक परिणाम। ठीक, याद रखिएगा तीसरा पैरामीटर्स क्या है? स्नातक परिणाम। चलिए चौथा पैरामीटर्स देख लेते हैं। चौथा पैरामीटर्स है कि आउटरीच और समावेशिता। क्या है चौथा पैरामीटर्स? आउटरीच और समावेशिता। ठीक, और पांचवा पैरामीटर्स है कि धारणा। ठीक, तो इन पांचों पैरामीटर्स के आधार पर ही एनआईआरएफ किसी भी संस्था को ठीक रैंकिंग करता है। याद रखिएगा इन पांचों पैरामीटर्स को। एनआईआरएफ जो है तो टोटल 13 कैटेगरी में होती है। ठीक, याद रखिएगा कितने कैटेगरी में? टोटल 13 कैटेगरी में। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या है 13 कैटेगरी। और उसके बाद देखेंगे उसमें 2023 में कौन सा कैटेगरी में किसको रखा है। ठीक, और कौन सा रैंक दिया है। तो पहले देख लेते हैं कैटेगरी क्या क्या होता है। तो पहला कैटेगरी है कि ओवरऑल कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है कि यूनिवर्सिटी के कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी है इंजीनियरिंग। चौथा है मैनेजमेंट। पांचवा है फार्मेसी और छठा है कॉलेज। सातवां है मेडिकल। आठवां है लॉ। नौवां है आर्किटेक्चर। 10वां है डेंटल। 11वां है रिसर्च इंस्टीट्यूट और 12वां है कृषि व उससे जुड़े क्षेत्र और 13वां है नवाचार। इन 13 कैटेगरी में ही एनआईआरएफ रैंकिंग करता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं 2023 में कौन सा कैटेगरी में किस संस्था को कौन सा रैंक दिया है। पहला है कि एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान पर कौन सा संस्थान है। तो बताइएगा कि ओवरऑल कैटेगरी में। चलिए हम आपको बता दें कि ओवरऑल कैटेगरी में जो है आईआईटी मद्रास है। याद रखिएगा आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है ओवरऑल कैटेगरी में एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है कि एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहला स्थान पर कौन सा संस्थान है। तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहला स्थान है। चलिए बता दें हम आपको कि पहला स्थान जो है तो आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु याद रखिएगा आप लोग। तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों आगे है कि एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है। तो चलिए बता दें हम आपको कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो है तो आईआईटी मद्रास है। याद रखिएगा आईआईटी मद्रास को इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी रखा है। ठीक, और ओवरऑल कैटेगरी में भी एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। दोस्तों अगला कैटेगरी है कि एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। कौन सा कैटेगरी? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहला स्थान पर कौन सा संस्था है। तो चलिए बता दें हम आपको कि पहला स्थान पर मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद है। ठीक, याद रखिएगा आईआईएम अहमदाबाद को मिला है पहला रैंक
NIRF रैंकिंग 2023 में, ठीक, मैनेजमेंट कैटेगरी में, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास, कौन सा कैटेगरी। तो अगला है कि NIRF 2023 रैंकिंग में फार्मेसी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्था है। तो चलिए बता दें हम आपको कि फार्मेसी पे निपर हैदराबाद, याद रखिएगा, निपर हैदराबाद यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ठीक, यानी कि उसको कहता है निपर हैदराबाद, उसी को फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में NIRF रैंकिंग 2023 में पहला स्थान मिला है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्या है, कौन सा कैटेगरी है हम लोग के पास। तो अगला है कि NIRF 2023 रैंकिंग में कॉलेज श्रेणी में यानी कि कॉलेज कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्था है। चलिए बता दें हम आपको कि कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली, कौन सा, मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली में को मिला है कॉलेज श्रेणी में पहले स्थान NIRF रैंकिंग 2023 में, ठीक, याद रखिएगा, मिरांडा हाउस कॉलेज। चलिए देखते हैं अगला कौन सा कैटेगरी है हम लोग के पास। दोस्तों अगला है कि NIRF रैंकिंग 2023 में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्था है। तो कौन सा कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी में। चलिए बता दें हम आपको कि मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली को रखा है, याद रखिएगा आप लोग, एम्स दिल्ली को, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स दिल्ली, ठीक, उसी को मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान मिला है NIRF रैंकिंग 2023 में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला कैटेगरी क्या है हम लोग के पास। दोस्तों अगला कैटेगरी है कि NIRF 2023 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्था है। तो चलिए बता दें हम आपको कि लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर जो है तो NLSIU बेंगलुरु, याद रखिएगा कौन चीज, NLSIU यानी कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक, इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में जो है, ठीक, उसी को मिला है लॉ कैटेगरी में NIRF रैंकिंग 2023 में पहला स्थान, ठीक, NLSIU बेंगलुरु, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला कौन सा है हम लोग के पास कैटेगरी। तो अगला कैटेगरी है कि NIRF 2023 रैंकिंग में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्था है। तो कौन सा कैटेगरी, आर्किटेक्चर और प्लानिंग, ठीक, एंड प्लानिंग कैटेगरी में। चलिए बता दें हम आपको कि आर्किटेक्चर और प्लानिंग कैटेगरी में IIT रुड़की को पहला स्थान मिला है NIRF रैंकिंग 2023 में, इसको IIT रुड़की को, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास, कौन सा कैटेगरी है अगला। चलिए अगला है कि NIRF 2023 रैंकिंग में डेंटल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्था है। तो किस कौन सा कैटेगरी पे, डेंटल कैटेगरी में। चलिए बता दें हम आपको कि डेंटल कैटेगरी में जो है तो हो जाएगा इसका आंसर SIMATS सैमटस चेन्नई, याद रखिएगा, सैमटस चेन्नई को पहला स्थान मिला है डेंटल कैटेगरी में, ठीक, सैमटस चेन्नई को, याद रखिएगा। NIRF रैंकिंग डेंटल कैटेगरी में पहले स्थान मिला है सैमटस चेन्नई को। चलिए देखते हैं अगला कौन सा कैटेगरी है हम लोग के पास। दोस्तों अगला है कि NIRF 2023 रैंकिंग में रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्था है। तो चलिए बता दें हम आपको कि रिसर्च कैटेगरी में पहले स्थान पे जो है IISc बेंगलुरु, याद रखिएगा आप लोग, IISc बेंगलुरु को मिला है रिसर्च कैटेगरी में NIRF रैंकिंग 2023 में पहला स्थान, ठीक। दोस्तों साइड में दिया हुआ है कि हर कैटेगरी के टॉप 5 या टॉप 10 इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक, जो सीरियली वाइज दिया हुआ है। तो टॉप आप लोग देख लीजिएगा, टॉप 5 में कौन कौन से आते हैं इंस्टीट्यूट, हर कैटेगरी में दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। दोस्तों अगला है कि NIRF 2023 रैंकिंग में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्था है। चलिए बता दें हम आपको कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पे पहले स्थान पे जो है तो IARI न्यू दिल्ली, याद रखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI नई दिल्ली को मिला है पहला स्थान एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में, ठीक, NIRF रैंकिंग 2023 में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला कौन सा कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी। दोस्तों अगला है कि NIRF 2023 रैंकिंग में नवाचार यानी कि इंफॉर्मेशन कैटेगरी में पहले स्थान पे कौन सा संस्था है। चलिए बता दें हम आपको कि इंफॉर्मेशन यानी कि नवाचार कैटेगरी में पहले स्थान पे है IIT कानपुर, याद रखिएगा, IIT कानपुर को मिला है पहला स्थान नवाचार कैटेगरी में NIRF रैंकिंग 2023 में, ठीक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज समझ में आ गया होगा, NIRF क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन 2023 में किसको कौन सा रैंक मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।